Hi, hello. Good morning, everybody. I am Nitesh Rai, and I am your chemistry teacher. And this is a class for class 12th student. And the chapter is solution. This is chapter 2. ये आपका चैप्टर 2 है और इसका नाम है सॉल्यूशन विलियन। ठीक है, मैं आज आपको इसके बारे में बताऊंगा और पढ़ाऊंगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, शरीर के लगभग सभी प्रक्रम किसी न किसी विलयन में घटित होते हैं। हम जानते हैं कि सामान्य जीवन में बहुत कम शुद्ध पदार्थ होते हैं। अधिकतम पदार्थ क्या होते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, जो हमारा पीतल होता है वो क्या होता है? जिंक और निकिल का मिश्रण होता है। ओके। और जो हमारा कांसा होता है वो क्या होता है? तांबे और टिन का मिश्रण होता है। हम ये भी जानते हैं कि जो जल हम लोग पीते हैं, ठीक है, जो जल हम लोग पीते हैं उसमें क्या मिला होता है? फ्लोराइड आयन मिला होता है। ठीक। लेकिन अगर ये हमारे जल में 1.0 ppm मात्रा में है तो ये क्या करता है? हमारे दांतों को डीके होने से या उसका क्षरण होने से क्या करता है? उसको बचाता है। लेकिन यदि जल में यही फ्लोराइड आयन की मात्रा बढ़ जाए, 1.5 ppm हो जाए, तो ये क्या करता है? हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाता है, उसको क्या कर देता है? पीला कर देता है। ठीक। तो कोई भी सलूशन जो कि हम अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं, तो वो क्या हो? एक निश्चित अनुपात में होना चाहिए। अदरवाइज या तो अगर वो कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। जैसा कि जल में मिला हुआ फ्लोराइड आयन आपने देखा। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, सोडियम फ्लोराइड का चूहों के लिए जहर के रूप में उपयोग। जो हम चूहों के लिए जहर तैयार करते हैं उसमें क्या होता है? सोडियम फ्लोराइड होता है। और इसकी जो अत्यधिक मात्रा होती है, अगर हम तो वो क्या होती है? वो पॉइजन होती है, जहर होती है, जिसका हम चूहों को मारने के लिए घर में इस्तेमाल करते हैं। ओके, अब हम समझते हैं विलयन क्या है। विलयन क्या होता है? विलयन दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण होता है। अब यहाँ समझना जरूरी है कि समांगी मिश्रण क्या होता है। समांगी मिश्रण से हमारा तात्पर्य क्या है? कि अगर हमने कोई विलयन बनाया, ठीक, तो विलेय और विलायक क्या हो? विलेय जो विलायक में हर जगह क्या हो? बराबर मात्रा में हो। अब आपको ये समझना होगा कि विलयन क्या है, विलेय क्या है और विलायक क्या है। इसके लिए मैं एक उदाहरण लेता हूँ। जैसे आप सब लोग जानते हैं, सबके घर में चीनी का शरबत बनता है। चीनी, पानी, नींबू इत्यादि। ठीक है। तो ये चीनी, पानी, नींबू का जो शरबत है वो क्या है? एक विलयन है। ठीक। तो जो इसमें हमारा पानी है वो क्या है? विलेय है। और जो हमारा चीनी है वो क्या है? सॉरी, जो हमारा वो क्या है? विलायक है। और जो चीनी है वो क्या है? विलेय है। और इन दोनों का जो मिश्रण, जो हमारा शरबत बन रहा है वो क्या है? विलयन है। फिर ध्यान से सुनिए, जो हमारा शरबत है वो क्या है? विलयन है। विलयन, जैसा हम परिभाषा से जान चुके हैं, ये दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण होता है। ठीक। और जो हमारा चीनी है वो क्या है? विलेय है। और जो पानी है वो विलायक है। विलायक हमेशा क्या होता है? अधिक मात्रा में होता है, जिसमें कि जो हमारा विलेय होता है वो क्या होता है? घुल जाता है। तो जब हम शरबत मान लीजिए गिलास में रखा है, हम साइड से, बीच से या कहीं से भी एक चम्मच शरबत निकाल लें, अगर अच्छे से घुला हुआ है तो वो क्या होगा? हर जगह टेस्ट समान आएगा। यानी कि इसका मतलब ये है कि चीनी बराबर घुला हुआ है। तो ये क्या है? एक समांगी मिश्रण है। दूसरा होता है हमारा विसमांगी मिश्रण। विसमांगी मिश्रण का मतलब ये है कि जो विलेय है वो विलायक में बराबर मात्रा में ना मिला हो।
इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए आपके घर में दाल है, ठीक है, कोई छोटा बच्चा कहीं से छोटे छोटे कंकड़ उठा के कहीं बीच में या साइड में डाल देता है दाल में, और वो उसमें मिक्स हो जाता है। तो वो क्या है, बराबर मात्रा में नहीं मिला होता, कहीं कंकड़ ज़्यादा होगा कहीं कम होगा, ठीक है। तो वो क्या होगा, विसमांगी मिश्रण होगा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। विलयन में और जैसा कि इस चैप्टर में हम लोग मोस्टली ज़्यादातर द्विअंगी विलयन का अध्ययन करेंगे, जो कि आपके सिलेबस के अनुसार है, ठीक है। अब ये देखिए, ये क्या है, ये विलयन के प्रकार हैं। ये 3 तरह के होते हैं, गैसीय विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन। अब गैसीय विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन, ये तीनों क्या होते हैं, 3 तरह के होते हैं। पहला इसमें क्या है आपका, गैस गैस। तो इस उदाहरण क्या है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण। दूसरा क्या है, द्रव गैस। ये क्या है आपका, इसका उदाहरण क्या है, क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन गैस में मिश्रित किया जाए। तीसरा ठोस गैस, कपूर और नाइट्रोजन गैस का विलयन। आप सब ने अपने घर में देखा होगा, कपूर जो होता है वो क्या होता है, ठोस फॉर्म में होता है। बंद कर दो। जैसा कि आप सब ने अपने घर में देखा होगा, जो कपूर होता है वो क्या होता है, ठोस फॉर्म में होता है, और नाइट्रोजन गैस क्या होता है, गैस फॉर्म में होता है। ठोस आप सब ने देखा है कपूर को अपने घर में। फिर अब देखिए, अब पहचानेंगे कैसे कौन सा गैसीय विलयन है, कौन सा द्रव विलयन है और कौन सा ठोस विलयन है। अब इसकी पहचान क्या है आपकी, जो इसमें विलायक होगा वो बताएगा कि ये कौन सा विलयन है, गैसीय है, द्रव है या ठोस है, ठीक है। तो जो हमारा गैसीय विलयन होगा उसमें जो हमारा विलायक होगा वो क्या होगा, गैस होगा तीनों केस में। जो हमारा द्रव विलयन होगा उसमें जो हमारा विलायक है वो तीनों केस में क्या होगा, द्रव होगा। और जो हमारा ठोस विलयन है उसमें तीनों केस में जो हमारा विलायक होगा वो क्या होगा, ठोस होगा, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं द्रव विलयन। गैस द्रव का विलयन, जल में घुली हुई ऑक्सीजन। जैसा कि हम जानते हैं जल क्या होता है, द्रव फॉर्म में होता है, और जो ऑक्सीजन होता है वो क्या होता है, गैस फॉर्म में होता है। द्रव द्रव, जल में घुली हुई एथेनॉल। आप जानते हैं जल भी द्रव फॉर्म में होता है और एथेनॉल भी। ठोस द्रव विलयन, जल में घुला हुआ ग्लूकोज। आप सभी ने अपने घर में देखा होगा, जो ग्लूकोज होता है वो क्या होता है, ठोस फॉर्म में होता है। और जो हमारा जल होता है वो क्या होता है, द्रव फॉर्म में होता है, ठीक है। ऐसे ही ठोस विलयन के 3 उदाहरण है, ठोस गैस, ठोस हाइड्रोजन व पैलेडियम में विलयन। द्रव ठोस, पारे का सोडियम के साथ अमलगम। ठोस ठोस, तांबे का सोने में विलयन। आप जानते हैं तांबा सोना दोनों क्या होता है, ठोस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। नेक्स्ट, अब देखिए विलयन की सांद्रता व्यक्त करना। देख, ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है, विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना। क्योंकि जो भी हम साइंस में विलयन यूज करते हैं, जो भी हमारे साइंटिस्ट या आप लोग रिसर्च वर्क में या अपने लैब में यूज करते हैं, तो कोई भी विलयन अगर बनाते हैं तो उसकी क्या होती है, एक निश्चित सांद्रता होती है। इतना परसेंट ये लेना है, इतना परसेंट ये लेना है, तो इसी को समझना है हमको। किसी विलयन का संगठन उसकी सांद्रता से व्यक्त किया जा सकता है। सांद्रता को गुणात्मक रूप से या मात्रात्मक रूप से व्यक्त किया जा सकता है। अब गुणात्मक रूप और मात्रात्मक रूप से क्या मतलब है। गुणात्मक रूप यानी कि मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ ह्यूमन बॉडी का या इंसान का। जैसे कि हर इंसान का क्या होता है, कुछ गुण होता है कुछ अवगुण होता है। तो ये क्या हो गया, उसका गुणात्मक उसका प्रॉपर्टी हो गया। और एक होता है मात्रात्मक, यानी कि हर इंसान का वेट होता है 80 किलो, 70 किलो, 75 किलो। तो ये क्या हो गया, ये मात्रात्मक उसका प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। ऐसे ही विलयन का होता है, इसका होता है मात्रात्मक और गुणात्मक प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि गुणात्मक रूप से हम विलयन को तनु या सांद्र कह सकते हैं। अब तनु या सांद्र से क्या मतलब है,
तनु का मतलब ये है, मान लीजिए यदि हम कोई विलयन बनाते हैं, ठीक, तो यदि उसमें जो विलेय है उसकी मात्रा क्या हो, कम हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, तनु विलयन। और यदि विलेय की मात्रा क्या हो, अधिक हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सांद्र विलयन। इसका मैं एक उदाहरण लेता हूँ साधारण सा, जो आप यूज करते हैं, चीनी और पानी का शरबत, ठीक। यदि चीनी और पानी के शरबत में चीनी क्या हमारा विलेय है, यदि उसकी मात्रा कम है तो वो क्या है, तनु विलयन है। और यदि चीनी बहुत ज़्यादा हम डाल दें, एकदम गाढ़ा हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, सांद्र विलयन हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे मैं फिर एक बार आपको रिमाइंड करता हूँ, जो चीनी है वो क्या है, विलेय है, पानी विलायक है, और दोनों का मिश्रण क्या है, विलयन है। अब जैसे हम जानते हैं कि जो हमारा गुणात्मक इसका निरूपण होता है, रूप होता है, ठीक है, उससे हमें बहुत सारी मतलब कठिनाइयाँ होती हैं, ठीक है, या भ्रम उत्पन्न करता है, इसलिए हम मात्रात्मक रूप पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक। अब इसके मात्रात्मक रूप क्या होते हैं वो देखिए। द्रव्यमान प्रतिशत, किसी भी विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है। विलयन में अवयवों का द्रव्यमान प्रतिशत में निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। अवयवों का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान बटा विलयन का कुल द्रव्यमान गुणे 100। ये क्या है, ये फॉर्मूला है हमारा अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत का। अब विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान बटा विलयन का कुल द्रव्यमान गुणा 100, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। इस पे हम आगे न्यूमेरिकल करेंगे, उदाहरण करेंगे, तो ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसा कि इसका हम एक उदाहरण लेते हैं, एक विलयन जल में 10% ग्लूकोज का द्रव्यमान के रूप में किया जाए, तो इसका तात्पर्य ये है कि 10 ग्राम ग्लूकोज को 90 ग्राम जल में घोलने पर 100 ग्राम विलयन प्राप्त हुआ, ठीक है। ऐसे ही हमारा है आयतन प्रतिशत, अवयव का प्रतिशत आयतन बराबर अवयव का आयतन बटा विलयन का कुल आयतन गुणे 100। ये भी आप याद कर लीजिए, ठीक है। और इस पे हम आगे एग्जाम्पल करेंगे। अब इसमें अवयव का द्रव्यमान मीन्स जो उसमें विलेय है उसका, अवयव का द्रव्यमान ऊपर वाले वो आपका फॉर्मूला में, यानी कि जो उसमें विलेय है उसका द्रव्यमान। अवयव का आयतन मीन्स जो उसमें घुला हुआ विलयन में विलेय है उसका आयतन, ठीक है। अब इसका भी उदाहरण है, एथेनॉल का जल में 10% विलयन का तात्पर्य है कि 10 ml एथेनॉल को इतने ही जल में इतना घोलते हैं कि विलयन का कुल आयतन 100 ml हो जाए, ठीक है। अब दोनों में माइनर सा अंतर है, वहाँ पे जो द्रव्यमान प्रतिशत है वहाँ पे कोई भी चीज़ द्रव्यमान के रूप में लेंगे, और आयतन प्रतिशत में आयतन के रूप में। हम जानते हैं द्रव्यमान को किस में नापते हैं, किलोग्राम, और आयतन को मीटर क्यूब, लीटर, ओके। फिर हम आते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अभी हमने पढ़ा द्रव्यमान प्रतिशत, फिर आयतन प्रतिशत, अब ये हमारा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। इसका उपयोग ज़्यादातर फार्मेसी में या औषधियों में होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, द्रव्यमान और आयतन प्रतिशत का। जैसा कि 100 ml विलयन में घुले हुए विलेय का द्रव्यमान, 100 ml विलयन में घुले हुए विलेय का द्रव्यमान क्या कहलाता है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। इसको दर्शाते हैं W/V से। द्रव्यमान प्रतिशत को W/W, आयतन प्रतिशत को V/V, और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को W/V से दर्शाते हैं, ठीक। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ppm, जब मैं आपको दांत में वो जल में फ्लोराइड आयन की सांद्रता की बात कर रहा था, वहाँ पे मैं बोला था 1 ppm रहेगा, तो ये क्या होगा, हमारे दांतों को के लिए अच्छा होता है। और यदि 1.5 ppm हो जाए तो ये क्या होता है, दांतों को पीला कर देता है। तो वहाँ पे ppm का मतलब क्या है, पार्ट्स प्रति मिलियन या पार्ट्स पर मिलियन, ठीक। अब ये क्या होता है यहाँ समझिए, जब
विलेय की मात्रा अत्यंत सूक्ष्म हो तो सांद्रता को पार्ट्स पर मिलियन में प्रदर्शित करना उपयुक्त रहता है। जैसा कि हम जानते हैं, जो हमारा समुद्री जल होता है उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में होता है। जैसा कि 10-130 ग्राम यदि हम समुद्री जल लें तो उसमें क्या है, 6 × 10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन है। अब ये कितना कम है, 1/1000 भाग है। समझ रहे हैं, यानी कि बहुत कम ऑक्सीजन होता है। तो इसको हम किस में दर्शाते हैं, पीपीएम में, पार्ट्स पर मिलियन में। ठीक, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पार्ट्स प्रति मिलियन इक्वल टू अवयव के भागों की संख्या बटा विलियन में उपस्थित सभी अवयव के कुल भागों की संख्या इंटू 10⁻⁶। ओके, अब इस फॉर्मूले का यूज हम लोग आगे एग्जाम्पल जब करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, उसमें होगा। ठीक, अब इसके आगे चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अब इसमें आपको जो चीज़ ना समझ में आई हो हमको कमेंट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। और आपको जो भी सजेशन देना है वो हमको कमेंट में दे सकते हैं।